जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं वेदांता का एक पूरा प्लेलिस्ट ही बना दिया हूँ। एडजस्टमेंट कल कैसे हुआ था, क्या हुआ था, कब मिलेगा शेयर, इस टॉपिक पे पहले से ही बात हम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के इसी सारे क्वेश्चन से जुड़े हुए, मतलब मैटर से जुड़े हुए क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए, मैं एक प्लेलिस्ट बनाया हूँ वेदांता के ऊपर। आप उस प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, बहुत सारी वीडियो है, ठीक है ना। फ्री में है, कोई पैसा वैसा पे नहीं करना पड़ेगा, तो आप उसमें जाके चेक कर लीजिएगा। अब उसी के साथ कई सारे कमेंट आपके आए हैं कि अभी शेयर सेल कर सकते हैं कि नहीं करेंगे। कर सकते, करेंगे तो क्या होगा, लिस्टिंग कब होगी, अलॉटमेंट का डेट कब होगा, फ़ायदा नुकसान कैसे होगा। हालांकि ये चीज़ हम कल वीडियो में डिस्कस किए थे कि फ़ायदा नुकसान कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो बेचने से क्या होगा, कैसे होगा, जो लॉस अभी हो रहा है उसका क्या होगा, ये सारे के सारे आपके मन में थोड़े से वही है ना कि क्वेश्चन, नए लोगों को उतना कुछ पता नहीं होता है। देखिए, स्टॉक मार्केट में मैं जानता हूँ कि मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं वो बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग भी हैं, कई सारे लोग एक्सपीरियंस वाले भी होंगे, मुझसे भी ज़्यादा 8 साल 10 साल 15 साल हो सकता है कि काम कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, होता क्या है ना कि अब ये वीडियो आपके लिए केवल तो पर्सनल डाल नहीं रहा हूँ, छोटे मोटे। अब आप ही समझिए, कोई जब स्टॉक मार्केट में आता है तो उसको यही नहीं पता होता कि शेयर सेल कैसे करते हैं, शेयर बाय कैसे करते हैं। अब उन लोगों के डीमर्जर के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। तो जिसको ये नहीं पता है कि लिमिट ऑर्डर कैसे लगाते हैं, एमओ ऑर्डर कैसे लगाते हैं, तो मार्केट लिमिट कैसे लगाते हैं, ये सब अगर जिनको नहीं पता है इतना बेसिक तक, तो समझिए कि उनको डिमर्जर के ये सारे के गणित कैसे पता चलेंगे। उतना ज़्यादा नहीं पता चलेंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तो उनके लिए मैं भी एक खास करके वीडियो बनाता हूँ कि हर एक जो नया से नया बंदा हो उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसीलिए मेरी वीडियो बड़ी भी बनती है, और इसीलिए मैं हर बात को थोड़ा सा डिटेल में रिपीट करके अलग अलग तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन सबसे पहले शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। सबसे मेन पहले तो वही क्वेश्चन आ रहा है कि मुझको मिलेगा कि उसको मिलेगा। तो वही चीज़, ये 30/1 तो तारीख जो आज छुट्टी है ना, इसके वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि 1 मई रिकॉर्ड डेट है, तो 1 मई को जिसके पास शेयर होगा उसको मिलेगा। तो फिर हम 29 मई खरीदारी करने का लास्ट डेट क्यों बोल रहे हैं? जब 29 मई को जो व्यक्ति खरीदेगा और फिर 30 तारीख को जो व्यक्ति खरीदेगा, तो उसमें डिफरेंस क्या रहेगा, कैसे हमारा तब 1 तारीख को कैसे आएगा रिकॉर्ड डेट में नाम। तो पहले इसी को मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, समय लगेगा, ठीक है ना। देखिए, 29 तारीख को कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो एक दिन बाद, मतलब T+1 का सेटलमेंट चलता है। अब यही बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आएगा। आज खरीदोगे तो कल उसका सेटलमेंट होता है, मतलब आज शेयर खरीदोगे तो आपका नाम लिस्ट में कल चढ़ता है। बस इसको सीधा से समझिए कि आज हमने 29 तारीख को शेयर खरीदा, तो हमारा लिस्ट चढ़ेगा 30 तारीख में कि 30 तारीख को इस बंदे ने शेयर खरीदा है। वो शेयर आपको 30 तारीख को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, 29 तारीख को किसी बंदे ने शेयर खरीद लिया, क्योंकि यही डिमर्जर की लास्ट डेट था, तो उस बंदे का नाम 30 तारीख को लिस्ट में चढ़ गया। कंपनी की ये लिस्ट है, इसमें चढ़ गया कि फलाना व्यक्ति ने, मतलब मैं अवनीश कुमार, मैंने 10 शेयर वेदांता के 30 तारीख को खरीद लिया। अब उसके बाद आता है 30 तारीख का डेट, एक्स डेट। इस दिन एडजस्टमेंट हो गया, प्राइज 773 रुपये से घट के 290 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। 271 हुआ था, लेकिन वो 5% की गिरावट थी, चलो एडजस्टमेंट 90 पे हुआ था। तो अब जो 29 तारीख को जो भी व्यक्ति शेयर बाय किया, वो 773 रुपये पे खरीदा, या 29 से पहले भी आपने खरीदा था तो यही वाला प्राइस था, एडजस्टेड। अब जो भी व्यक्ति बिना एडजस्टेड वाली प्राइस पे खरीदा होगा, इसको आसान करके एकदम से बात दे रहा हूँ, जो भी व्यक्ति बिना एडजस्टेड वाली प्राइस पे खरीदा होगा उन सबको मिलेगा। इससे आसान नहीं कर सकता। बिना एडजस्टेड मतलब ये 290 रुपया जब हुआ है ना 700 रुपये से, तो 700, 800, 650, उन तरह के सब प्राइस पे जो भी व्यक्ति खरीदा है उन सबको मिलेगा। 29 तारीख को या 29 तारीख से पहले जितने भी लोगों ने खरीदा होगा उनको मिलेगा, क्योंकि उनका नाम 30 तारीख को लिस्ट में आ गया, कंपनी के रजिस्टर में चढ़ गया कि ये व्यक्ति ने खरीदा है 30 तारीख को शेयर। अब जिन व्यक्ति ने 30 तारीख को शेयर खरीदा, मतलब 290 पे, 280 पे, 270 पे सही खरीदा शेयर, तो 30 तारीख को तो नाम चढ़ेगा नहीं, क्योंकि चढ़ेगा कब, अगले ट्रेडिंग सेशन में चढ़ेगा। अगला ट्रेडिंग सेशन आ गया 1 मई 2026, जो कि रिकॉर्ड डेट है। 1 मई को है छुट्टी, तो 1 मई को तो नाम चढ़ेगा ही नहीं चढ़ेगा। जो लोग 30 तारीख को खरीदेंगे उनका नाम चढ़ेगा फिर 2 तारीख को, तो 2 तारीख को भी छुट्टी है तो उस दिन भी नहीं चढ़ेगा, ठीक है ना। 3 तारीख को भी नहीं चढ़ेगा, 4 तारीख को मतलब मंडे कह लीजिए, ठीक है ना, मंडे को चढ़ेगा। तो मंडे आ जाएगा कुल मिला के कौन सा दिन,
4 मई 2026, मतलब जो व्यक्ति 30 तारीख को शेयर खरीदेगा उसका चढ़ना चाहिए था 1 मई को ही नाम लिस्ट में, लेकिन 1 तारीख की छुट्टी होने के बाद फिर 2 दिन और छुट्टी हो जाएगी, 2-3 भी, तो 4 तारीख को चढ़ेगा। जो व्यक्ति 30 तारीख को शेयर खरीदेगा उसका लिस्ट में नाम चढ़ेगा 4 तारीख को। चलिए भाई, 4 मई को फलाना व्यक्ति ने जो है 10 शेयर खरीद लिया। कितना? 10 शेयर खरीद लिया 4 मई को, ठीक है ना। तो अब 30 तारीख को खरीदोगे, 4 मई को आपका नाम चढ़ेगा, तो आपको कैसे शेयर मिल जाएगा ये मुझे समझा दीजिए। नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसीलिए होता है कि 30 तारीख को आपका अगर नाम चढ़ाना है तो आपको 29 तारीख को खरीदना पड़ेगा। अब बोलो कि मेरा तो नाम 29 तारीख को ही आ रहा है, 1 तारीख को आ ही नहीं रहा है। भाई 1 तारीख को नाम आपका, 30 तारीख को आपका लिस्ट में है, तो 1 तारीख होगा तो उस दिन भी आपका नाम है, 2 तारीख होगा तो उस दिन भी नाम आपका है, 3 तारीख होगा तो उस दिन भी नाम आपका है। एक दिन पहले है तो इसका मतलब है ही ना उस दिन, अगले दिन, ठीक है ना। तो ये चीज़, तो 29 तारीख को या उससे पहले कहीं पे भी आपने खरीदा होगा, 30 तारीख को आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा और 1 तारीख को आप एलिजिबल हो जाओगे। 30 तारीख को खरीदे हो एडजस्टेड प्राइस पे, आपको शेयर नहीं मिलेगा। चलिए अब इसी से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे कि चलिए ठीक है, हमने, ठीक है, 29 तारीख को ही शेयर हमने खरीदा था, मतलब 773 रुपये पे ही हमने शेयर खरीदा था, ठीक है। आपके हिसाब से हमारा 30 तारीख को नाम भी आ गया, लेकिन अब हमारे शेयर का प्राइस है 290 रुपये या 200, उसको 70 कह लीजिए, अभी 70 है, 270 रुपये ट्रेड करा। मतलब मेरे पोर्टफोलियो में अभी जो है 60% का या 65% का लॉस शो हो रहा है। तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ? क्या 30 तारीख को मैं बेच दूंगा तो भी मिलेगा, या उसके बाद अभी बेच दूंगा तो भी मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा। 29 तारीख को अगर आपने होल्ड करके रख लिया है इसके शेयर को और 30 तारीख को आपका नाम तो चढ़ गया है, अब चाहे तो आप 30 तारीख को बेच दिए होंगे, अगर जब कल एडजस्टमेंट हुआ था 270 रुपये पे, 290 रुपये पे, किसी भी प्राइस पे अगर आपने बेच दिया होगा 29 तारीख को होल्ड करने के बाद 30 तारीख को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको शेयर मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर अभी तक आप होल्ड करके रखे हो और चाहते हो कि आगे मैं सेल कर दूं 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, तो भी आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि ठीक है, मैंने तो 773 पे खरीदा था ना, अभी तो 270 ही ट्रेड करा है, तो जब मुझे 65% का लॉस हो रहा है उसका क्या होगा? तो उसका लॉस आपको वहाँ पे तो इस शेयर पे तो होगा ही होगा। जब आपको 5 शेयर और अलग मिल जाएगा, जैसे कि उदाहरण यहीं पे ले लेते हैं कि 773 रुपये पे आपने शेयर खरीद लिया, 273 रुपये पे आपने शेयर बेच दिया, या फिर अभी आपका शेयर ट्रेड करा है, तो आपको सीधा सीधा आपके पोर्टफोलियो में 500 रुपये का लॉस हो रहा है। क्लियर? लॉस हो रहा है ना आपको 65% का। अब मान लेते हैं कि 273 रुपये पे आप शेयर सेल कर देंगे, तो ये 500 रुपया आपका लॉस में दिखाएगा। जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसमें दिखाएगा कि इस शेयर पे आपको जो है 500 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, ठीक है। अब 2 महीना बीत गया, 2 महीना बीतने के बाद मान लीजिए जून जुलाई आ गया, तो जून जुलाई में जब आपको 5 शेयर, 4 शेयर मतलब और मिल जाएंगे, 5 से नहीं, इसको 4 शेयर करिए, 4 शेयर और मिल जाएंगे, तो चारों शेयर का कुछ ना कुछ तो प्राइस होगा, किसी का 200 रुपया, किसी का 150 रुपया, किसी का 500 रुपया। अब सबका प्राइस जोड़ने के बाद अगर 500 आता है तो आप नेट टू नेट हो, 500 से कम आता है सबका प्राइस जोड़ने से तो फिर आप लॉस में हो, और 500 से जितना ज़्यादा आता है प्राइस, जैसे 600, तो मान लीजिए कि आपको टोटल चारों शेयर पे 100 रुपया का बेनिफिट हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आपका चारों शेयर में लगा है 500 रुपया, ठीक है ना। अब चारों शेयर में 500 रुपये से ज़्यादा का प्राइस आता है तो आप प्रॉफिट में हो, कम आता है तो लॉस में हो। बस इस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस, फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट कर सकते हो। ये कल भी मैं बात किया था, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, अब ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है एक और क्वेश्चन कि चलिए 29 अप्रैल को हमने तो शेयर खरीदा था, जो आप बोल रहे हो वो भी चलिए हम चाहें तो बेच सकते हैं, चाहे नहीं बेच सकते, वो चल पोर्टफोलियो में कब दिखेगा? क्योंकि पोर्टफोलियो में दिखना और लिस्टिंग होना ये 2 अलग चीज़ होता है, ठीक है ना। एक तो होता है कि ये हमारा मोबाइल है, इसमें हम लोगों की कई सारी होल्डिंग पड़ी हुई है, ठीक है ना, कई सारे शेयर हम खरीद के रख रहे हैं। ये वेदांता का था, तो वेदांता में अभी हम लोगों को 65% का लॉस दिख रहा है। लेकिन इसी टाइप से मान लेते हैं हमने पोर्टफोलियो में अपने 10 शेयर ऐड करके रखा है, तो अब 1 शेयर के बदले में 4 शेयर हम लोगों को और मिलेगा, तो हमारा तो टोटल 14 शेयर अब दिखना चाहिए ना वेदांता को लेकर। तो ठीक है, 14 शेयर कब दिखेगा? तो दिखेगा वो भी लगभग जब लिस्टिंग होने वाली होती है, उसके शायद 1 हफ्ते पहले से भी बहुत सारे मतलब कंपनियां अलॉटमेंट कर देती हैं, तो दिखना शुरू हो जाता है। नहीं तो 3-4 दिन के अंदर जो है दिखता है, या फिर एक अलॉटमेंट का डेट कंपनी घोषित करती हैं। हो सकता है वो 1 महीने पहले भी कर दें, 1 हफ्ते पहले भी कर दें, 15 दिन पहले भी कर दें, तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन का इंतजार करना पड़ता है। एक कंपनी नोटिफिकेशन देगी, जैसे वेदांता है, ये है ना, तो वेदांता जैसे ऐसे है, तो यहाँ पे अपने जो है
अनाउंसमेंट वाले सेक्टर में, ये देखिए अनाउंसमेंट सेक्शन है ना इसका, अनाउंसमेंट सेक्शन में एक अलॉटमेंट को मंजूरी देती हैं। तो इस तरीके से एक टाइप का ये जो है, जैसे ये पीडीएफ है ना, इसी टाइप का एक पीडीएफ कंपनी देगी और बताएगी कि हम इतना इक्विटी शेयर का जो है अलॉटमेंट कर दिए हैं, ठीक है ना। ये अपने नाम से भी देगी और हो सकता है कि हाँ अपने नाम से ही देगी, ठीक है ना, कि इतना अलॉटमेंट यहाँ पे कर दिया गया है इन कंपनियों के शेयर होल्डर को। जो चारों कंपनियां हैं उनके चारों शेयर होल्डर को, मतलब सभी शेयर होल्डर को चारों कंपनियों के इतने इतने इक्विटी शेयर जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। तो एक अलॉटमेंट की मंजूरी वाला एक नोटिफिकेशन आता है कंपनी की तरफ से। वो मंजूरी आएगी तो मान के चलिए उसी दिन या उसके पहले भी हो सकता है एक दिन, या उसके बाद भी एक दिन अलॉटमेंट हो जाता है। जैसे कि मान लेते उदाहरण के तौर पे कि अपडेट आता है 25 जून को। अब 25 जून मैं क्यों बोला हूँ, क्योंकि उसी के आसपास ही अगर होगा तो होगा। तो 25 जून के आसपास अगर मान लेते हैं कि अलॉटमेंट का अपडेट आ गया, तो या तो कंपनी 24 जून को आपको शेयर दे चुकी होगी तो बताएगी कि हम अलॉटमेंट कर चुके हैं, या अलॉटमेंट का जब अपडेट देगी तो जो 25 तारीख है तो उसी दिन आपको अलॉटमेंट देगी, या फिर जब अलॉटमेंट का अपडेट दे दिया है कंपनी ने तो एक दिन के बाद आपको अलॉटमेंट दे देगी। तो उसी जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद तक आपको जो है अलॉटमेंट मिल चुका होता है। मतलब आपके पोर्टफोलियो में शेयर दिखना शुरू हो जाते हैं। प्राइस नहीं दिखेगा, प्राइस नहीं दिखेगा, केवल नाम दिखेगा और क्वांटिटी दिखेगी, बस दो ही चीज़ दिखेगा। कि एक में मान लेते हैं कि वेदांता पावर, ठीक है ना, का शेयर एक दिखेगा और उसमें कितना क्वांटिटी आपको मिला, और उतनी ही क्वांटिटी दिखेगी जितना आपकी वेदांता की है। मान लेते हैं 10 क्वांटिटी वेदांता की थी तो 10 क्वांटिटी इसकी दिखेगी, 10 क्वांटिटी उसकी दिखेगी, सबकी 10-10 क्वांटिटी दिखेगी। प्राइस नहीं दिखेगा। प्राइस कब दिखेगा? प्राइस के बाद एक और नोटिफिकेशन आएगा कंपनी की तरफ से, इसी यहीं पे अनाउंसमेंट में ही आएगा, या फिर नोटिस भी आता है बीएससी का और एनएससी का, आएगा तो बताऊंगा आप लोगों को। तो फिर उसमें बताता है कि एक लिस्टिंग डेट अनाउंस किया गया। मतलब कंपनी वो लिस्टिंग डेट भी 2-3 दिन पहले अनाउंस करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 जुलाई को कंपनी नोटिफिकेशन दे रही है कि 1 जुलाई को कि लिस्टिंग डेट बता रही है, तो 1 जुलाई को अगर नोटिफिकेशन दे रही है तो मान के चलिएगा 3 या 4 जुलाई को उसका लिस्टिंग डेट रहता है। मतलब जिस दिन अनाउंसमेंट करेगी लिस्टिंग डेट का तो उससे 3 दिन के अंदर अंदर मतलब लिस्टिंग डेट रहता है। ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है 8 साल का, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे होती हैं, तो इसको देख ले। तो दोनों चीज़ क्लियर कर दिया कि अलॉटमेंट और लिस्टिंग, ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया कि इसका क्या मैटर होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो एक और है कि फ़ायदा नुकसान लिस्टिंग हो गया बेचने से। तो हाँ, तो लगभग जो भी मैं टॉपिक का इसमें लिखा था उसको मैं कवर कर चुका हूँ, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। कोई और क्वेश्चन हो, अगर दिक्कत वाला कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। तो आगे भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है।